नमस्कार दोस्तों, या यूं कहूं डर के इस अंधेरे सफर में मेरे जांबाज साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी डायरी में। दोस्तों, पिछली बार आप सबने जिस तरह से कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे और दिल को छू लेने वाले शब्दों से भर दिया, उसे पढ़कर सच में बहुत खुशी मिली। यह जानना बहुत खास होता है कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले उनके नाम ही ले लेते हैं। शशि भूसा जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका से, रेहान खान नेपाल से, मुतबिक राम राणा पोखरा नेपाल से, सादिक खान दिल्ली से, जावेद मालिक सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, रामतर सिंह राउरकेला से, सुमित शर्मा सूरत गुजरात से, सोमदेव सौर्य जयपुर राजस्थान से, राम हरे गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, समीर खान ग्वालियर से, मोहम्मद अबाद उत्तर प्रदेश से, पारस और शैलेश गुजरात से, निर्मला दिल्ली से, कामख्या आसाम से, हितेश इस्लानिया जामनगर गुजरात से, जाफर मकसूद जिद्दा से, इमरान मुंबई से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा राजकोट से, दीपक प्रधान ओडिशा से, नरेश कुमार झारखंड से, अमीर खान जयपुर राजस्थान से, आकाश कुमार बागी बलिया उत्तर प्रदेश से, प्रियंका दिल्ली से, डेविल मुंबई से, चिरंजीव कुमार मुंगेर बिहार से, शराफत अली सऊदी अरब से, ईशान दुबई से, रवि कुमार कानपुर से, मिथिलेश सिंह भिवंडी राजस्थान से, मृदुल कुमार कानपुर से, गुरु न्यूजीलैंड से, संतोष ठाकुर बिहार से, मिली राय नागालैंड से, अरफा रहमान ढाका बांग्लादेश से, हुसैन बिहार से, राजकुमार नेपाल से, उर्मिला राय वेस्ट बंगाल से, भजनलाल प्रजापति बरेली उत्तर प्रदेश से, शीतल नैयर पंजाब से, देवराज पुरी ओडिशा से, रवि लुधियाना पंजाब से, प्रेम सिंह बिहार से, मनीषा सुल्तानपुरी से, साकिब हुसैन झारखंड से, स्वीटी थक्कर अहमदाबाद गुजरात से, वसीम कोलकाता से, अरहम खान दिल्ली से, सुधीर पुणे से, सुदामा गिरी मुंबई से, शिव प्रसाद अहिल्यानगर महाराष्ट्र से, राजिंदर बंसल बर्मिंघम इंग्लैंड से, राज लक्ष्मी जयपुर से, शहजाद आलम ट्रोनिका सिटी से, पिंकू आसाम से, गणपति कुमार झारखंड से, आरती कन्नौजिया मुंबई से, तबस्सुम औरंगाबाद से, प्रीति देवी कानपुर से, मंजीत सिंह पंजाब से, अरमान हुसैन बरेली से, सुधाकर नागपुर से, मोहम्मद रिजवान खालिद, रंजित कमर और अर्चना जी। शुक्रिया आप सबका। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो किसी की डायरी में दर्ज नहीं, बल्कि एक टूटे हुए कैमरे और कुछ धुंधली तस्वीरों में कैद है। जंगल की गहराइयों में, जहां इंसान की परछाई भी डर कर लौट आती है, वहां कुछ ऐसा है जो सुंदर भी है और खतरनाक भी। और जब सुंदरता खतरे का रूप ले लेती है, तो इंसान का दिल और दिमाग दोनों भटक जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी, या फिर आपको कई रातों तक नींद नहीं आने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विहान मेहरा 28 साल का एक नौजवान, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, पर हकीकत में सिर्फ निराशा हाथ लगी थी। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला विहान दिल से तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, पर असलियत में उसकी पहचान सिर्फ एक फ्रीलांसर की थी। जो भी काम मिल जाए वो कर लेता था। शादियां, बर्थडे पार्टीज, कभी कभार किसी स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट फोटोशूट। पर उसका दिल जंगलों में बसता था, उन खामोश पेड़ों के बीच जहां रोशनी और अंधेरे का खेल चलता रहता है, जहां जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ एक पल का होता है। उसके कमरे की दीवारों पर नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी के पोस्टर्स लगे हुए थे। जिमी चिन, स्टीव विंटर, पॉल निकलन, ये नाम उसके लिए भगवान जैसे थे।
वो रात रात भर इन फोटोग्राफर्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखता, उनकी तस्वीरें देखता और सोचता, काश एक बार, बस एक बार मुझे भी वो परफेक्ट शॉट मिल जाए। वो एक तस्वीर जो मेरा नाम अमर कर दे, जिसे देखकर लोग कहें ये विहान मेहरा ने खींचा है। पर हकीकत कड़वी थी। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई बड़ा संपर्क। बैंक अकाउंट में बस इतने पैसे थे कि महीने का किराया और खाना चल सके। उसके पास एक सेकंड हैंड कैनन कैमरा था जो उसने ईएमआई पर खरीदा था, और अब उसकी किस्तें भी पीछे चल रही थीं। ऐसे में जब जिंदगी एक रुके हुए पानी की तरह थम जाती है, तो इंसान या तो हार मान लेता है या फिर एक ऐसा दांव खेल जाता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। विहान ने भी कुछ ऐसा ही दांव खेलने का फैसला किया था, पर वो नहीं जानता था कि यह दांव उसकी जिंदगी नहीं, उसकी मौत का सौदा बन जाएगा। सब कुछ बदला एक शाम को। विहान एक आर्ट गैलरी में था, जहां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद यहां कोई मिल जाए, कोई संपर्क बन जाए, कोई काम मिल जाए। पर जो मिला वो उम्मीद से बहुत अलग था। वहीं एक तस्वीर के सामने खड़ी थी एक लड़की, करीब 26-27 साल की, सांवली, सादे कुर्ते में, चश्मा लगाए हुए। उसकी आंखें तस्वीर पर इस तरह गड़ी हुई थीं जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रही हो। विहान की नजर उस पर पड़ी। कुछ देर देखने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, तस्वीर पसंद आई? उस लड़की ने मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराई। पसंद तो है, पर यह अधूरी है। विहान चौंका। अधूरी? कैसे? इस तस्वीर में सिर्फ सतह दिख रही है। फोटोग्राफर ने जंगल को कैद किया, पर उसकी आत्मा को नहीं। जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं होते, वो एक जीवित प्राणी होते हैं, और हर जंगल का अपना रहस्य होता है। विहान को उसकी बात अजीब लगी, पर दिलचस्प भी। तुम जंगलों के बारे में जानती हो? हां, मैं बॉटनी और इकोलॉजी में रिसर्चर हूं। मेरा नाम अनवी है। विहान ने हाथ बढ़ाया। विहान, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, या कहो बनने की कोशिश कर रहा हूं। अनवी ने हाथ मिलाया। उसकी मुस्कान में एक अलग ही सादगी थी। वो लड़की जो दिखने में बिल्कुल आम लगती थी, पर बातों में इतनी गहराई थी कि विहान को लगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी, कभी कॉफी पर, कभी किसी पार्क में बैठकर। अनवी अपने रिसर्च के बारे में बताती, जंगलों की अनकही कहानियां सुनाती, और विहान सुनता रहता। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं, और फिर कुछ और गहरा हो गया। विहान को लगने लगा कि अनवी सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। एक शाम दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे हुए थे। समुंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, और हवा में नमक की हल्की सी महक थी। अनवी ने अचानक विहान की तरफ देखा और कहा, विहान, तुम्हें वो परफेक्ट शॉट चाहिए ना? विहान ने चौंक कर देखा। तुम्हें कैसे पता? अनवी मुस्कुराई। तुम्हारी आंखों में दिखता है, वो भूख, वो तड़प, मैं समझ सकती हूं। विहान ने गहरी सांस ली। हां, चाहिए। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक ऐसा शॉट जो मेरी पहचान बना दे। अनवी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं जहां तुम्हें वो मिल सकता है, तो क्या तुम जाओगे? विहान की आंखें चमक उठीं। कहां? अनवी ने समुंदर की तरफ देखा और धीरे से बोली, मध्य प्रदेश के घने जंगलों में, सतपुड़ा रेंज के बीच, एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने अपना सबसे अनमोल खजाना छुपाया हुआ है। एक जीवित पन्ना, असली पन्ना, जो पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित क्रिस्टल है। उसकी चमक इतनी अद्भुत है कि अगर कोई फोटोग्राफर उसे कैद कर ले तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, सब जगह। विहान की सांसें तेज हो गईं। सच में ऐसी चीज है? अनवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। हां, है। पर विहान, वो जगह खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वहां रात में कोई नहीं रुकता। कई लोग गए, कोई वापस नहीं आया। विहान ने हंसकर कहा, अनवी, ये सब अंधविश्वास हैं। लोग डराने के लिए ऐसी कहानियां बना देते हैं। अनवी की आंखों में चिंता थी। मैं मजाक नहीं कर रही विहान।
मैंने रिसर्च के दौरान उस इलाके के बारे में पढ़ा है। वहां की आदिवासी जनजातियां उस जगह को यक्षिणी का वास कहती हैं। वो कहते हैं कि वहां एक प्राचीन शक्ति है जो खूबसूरत है पर जानलेवा भी। पर विहान के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। उसे बस यही चाहिए था, शोहरत, पहचान, अमृता। उसने मुस्कुराकर कहा, अन्वी, अगर डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो इतिहास कैसे बनेगा? मुझे जाना होगा, तुम मुझे जगह का पता दे दो। अन्वी ने गहरी सांस ली। उसे पता था विहान नहीं मानेगा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा नक्शा निकाला और उस पर एक जगह को घेर कर दिखाया। ये रहा। पर विहान, प्लीज सावधान रहना, और अगर वहां कुछ भी अजीब लगे तुरंत वापस आ जाना। किसी भी चीज के लालच में मत पड़ना। विहान ने नक्शा लिया और अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो एक नए इंसान की तरह, एक सफल फोटोग्राफर की तरह, और फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी विहान को नहीं रोक सकती। उसने बस इतना कहा, वापस आना विहान, बस वापस आ जाना। अगले हफ्ते विहान ने अपना सारा सामान पैक किया, कैमरा, ट्राइपॉड, कुछ कपड़े, खाने का सामान और एक छोटा सा टॉर्च। उसने अपने मित्रों को बताया कि वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मध्य प्रदेश जा रहा है। किसी ने ज्यादा पूछा भी नहीं। सब यही सोचते थे कि विहान फिर कोई सपना देख रहा है जो पूरा नहीं होगा। पर विहान के मन में एक आग जल रही थी, महत्वाकांक्षा की आग, शोहरत की आग। वो जानता था इस यात्रा से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर वो ये नहीं जानता था कि यह बदलाव अच्छे के लिए नहीं होगा। ट्रेन में बैठते समय उसने अन्वी को एक मैसेज भेजा, जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा, तुम्हारा इंतजार करना। अन्वी का जवाब आया, ख्याल रखना विहान, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, पाने के लिए नहीं। विहान ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। ट्रेन चल पड़ी। धीरे धीरे मुंबई की रोशनी पीछे छूटती गई और सामने अंधेरा छा गया। विहान खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक जंगल की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि अपनी किस्मत की सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन की यात्रा के बाद विहान सतपुड़ा के पास एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन इतना छोटा था कि वहां सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था और प्लेटफॉर्म पर भी गिने चुने लोग। सुबह की धूप तेज थी, पर हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, पर आसमान साफ था। विहान ने स्टेशन के बाहर निकलकर एक ऑटो वाले से पूछा, भाई, यहां से जंगल के अंदर कैसे जाएं? मुझे सतपुड़ा रेंज के उस हिस्से में जाना है जो आरक्षित नहीं है। ऑटो वाला, जो एक बुजुर्ग आदमी था, उसने विहान को सिर से पैर तक देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, आप शहर से लग रहे हो। वो इलाका बहुत घना है, वहां रास्ते भी ठीक से नहीं हैं। आप अकेले क्यों जा रहे हो? मैं फोटोग्राफर हूं, वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें खींचनी हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, साहब, वो इलाका ठीक नहीं है, खासकर शाम के बाद। यहां के लोग कहते हैं कि उस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। कई लोग गए पर कोई वापस नहीं आया। विहान ने हंसते हुए कहा, चाचा, ये सब कहानियां हैं, मैं सिर्फ तस्वीरें खींचने जा रहा हूं, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। ठीक है साहब, अपनी मर्जी। मैं आपको गाड़ी से उस रास्ते तक छोड़ दूंगा जहां से जंगल शुरू होता है। उसके आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद ऑटो एक कच्चे रास्ते पर रुक गया। चारों तरफ घने पेड़ थे और सामने एक संकरा रास्ता जंगल के अंदर जाता दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग ने विहान का सामान उतारते हुए कहा, साहब, एक बात ध्यान रखना, अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, और अगर कोई बुलाए, चाहे वो आपकी जानकार की आवाज ही क्यों ना हो, तो पीछे मत मुड़ना। जंगल बहुत चालाक होते हैं। विहान ने मुस्कुराकर पैसे दिए। थैंक्स चाचा, मैं संभाल लूंगा। ऑटो वापस मुड़ गया और विहान अकेला रह गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ऑटो की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। फिर सब कुछ खामोश हो गया, एकदम खामोश। विहान ने अपना बैग उठाया, कैमरा गले में लटकाया
और जंगल के अंदर कदम रख दिया। जंगल के अंदर कदम रखते ही विहान को लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। शहर का शोर, गाड़ियों की आवाज, लोगों की आवाज, सब कुछ पीछे छूट गया। यहां बस एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। पेड़ इतने घने थे कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा भारी थी और उसमें मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और किसी अजीब सी सुगंध की महक थी। विहान ने कुछ कदम चलने के बाद महसूस किया, यहां पंछियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। कोई चहचहाहट नहीं, कोई पंखों की फड़फड़ाहट नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने रुककर चारों तरफ देखा। पेड़ ऊंचे थे, पर उन पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी। जमीन पर पत्तों की एक मोटी परत थी जिस पर चलते हुए आवाज होती थी, सरसराहट। विहान ने मन में सोचा, शायद यह इलाका बहुत घना है, इसलिए जानवर यहां नहीं आते। पर उसके मन के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें खींची, पेड़ों की, धूप की किरणों की, जमीन पर पड़ी पत्तियों की। पर हर तस्वीर में कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था पर महसूस हो रहा था। करीब 2 घंटे चलने के बाद विहान को प्यास लगने लगी। उसने अपनी बोतल से पानी पिया और नक्शे को देखा। अन्वी ने जो जगह बताई थी वो अब भी और आगे थी। उसे सूरज ढलने से पहले वहां पहुंचना था। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी जटिल होता गया। कहीं झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उन्हें काटकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। कहीं जमीन इतनी नरम थी कि पैर धंस जाते थे। और सबसे अजीब बात, रास्ता जैसे बदल रहा था। जिस तरफ वो जा रहा था, वहां कुछ देर बाद लगता था कि वो गलत दिशा में आ गया है। शाम होने को थी। आसमान में सूरज लाल हो गया था और पेड़ों के बीच से आ रही रोशनी अब मध्यम पड़ने लगी थी। विहान घबराने लगा। उसे पता था, अगर अंधेरा हो गया तो वो जंगल में फंस जाएगा। तभी दूर से उसे कुछ दिखाई दिया। एक घर, मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ, पर अजीब तरह से साफ सुथरा, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। विहान की सांस में जान आई। उसने तेज कदमों से उस घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। घर के करीब पहुंचकर विहान रुक गया। घर छोटा था पर बहुत ही साफ सुथरा। दरवाजे पर एक लकड़ी का फ्रेम था जिस पर हरे रंग की बेलें उकेरी हुई थीं। खिड़कियां नहीं थीं, पर दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने हाथ से कुछ लिखा हो, पर वो समझ नहीं आ रहा था। विहान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी। कोई है? इस बार अंदर से आवाज आई, हल्की, मीठी और बेहद शांत। हां, 1 मिनट। दरवाजा धीरे से खुला और वहां खड़ी थी एक स्त्री। विहान की सांस रुक गई। वो स्त्री करीब 30 साल की होगी, पर उसकी खूबसूरती इस दुनिया की नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, पर उस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे चांदनी हो। बाल लंबे, काले और रेशम जैसे। वो एक सफेद साड़ी पहने हुई थी जो बिल्कुल साधारण थी, पर उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर सबसे अजीब थीं उसकी आंखें, गहरे हरे रंग की, ऐसी हरी आंखें जैसे पन्ने का रंग हो। विहान कुछ बोल नहीं पाया। वो बस उसे देखता रह गया। स्त्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहां कैसे आ गए? विहान ने खुद को संभाला। मैं विहान हूं, फोटोग्राफर हूं। जंगल में तस्वीरें खींचने आया था, पर रास्ता भटक गया। क्या मैं यहां रात भर रुक सकता हूं? सुबह निकल जाऊंगा। स्त्री ने कुछ देर उसे देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वो विहान की आत्मा तक देख रही हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। जरूर, मेरा नाम श्रेयाली है, स्वागत है। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और विहान को अंदर आने का इशारा किया। विहान ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा और जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कुछ बदल गया है। हवा अचानक भारी हो गई, दिल की धड़कन तेज और एक अजीब सी ठंडक जो रीढ़ की हड्डी से होकर पूरे शरीर में फैल गई। दरवाजा पीछे से बंद हुआ।
श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूं। विहान ने अपना बैग नीचे रखा और चारों तरफ देखा। घर अंदर से बहुत साफ था। दीवारों पर वही हरे रंग के निशान थे जो बाहर से दिख रहे थे। फर्श पर मिट्टी थी, पर इतनी चिकनी कि लगता था जैसे पॉलिश की गई हो। एक कोने में एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर कुछ खाना बन रहा था, और सबसे अजीब, कोई खिड़की नहीं थी। विहान ने पूछा, आप यहां अकेली रहती हैं? श्रेयाली ने पीठ फेरे हुए जवाब दिया, हां, बहुत समय से। पर यहां तो कोई गांव भी नहीं है, आप यहां अकेली कैसे रहती हैं? श्रेयाली ने धीरे से कहा, जंगल मेरा घर है, यहां मैं सुरक्षित हूं। विहान को उसकी बात अजीब लगी, पर उसने ज्यादा नहीं पूछा। कुछ देर बाद श्रेयाली ने खाना परोसा, सादा पर बहुत स्वादिष्ट। विहान भूखा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाया। खाते समय उसने देखा श्रेयाली ने खुद कुछ नहीं खाया, वो बस उसे देख रही थी मुस्कुराते हुए। विहान ने पूछा, आप नहीं खाएंगी? मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। खाने के बाद श्रेयाली ने विहान को एक कमरा दिखाया, छोटा सा कमरा जिसमें एक चारपाई थी और एक छोटा सा दिया जल रहा था। यहां आराम कर लीजिए, सुबह आपको रास्ता दिखा दूंगी। विहान ने शुक्रिया कहा और कमरे में चला गया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ दिए की हल्की सी रोशनी थी। विहान ने अपना कैमरा और बैग एक तरफ रखा और चारपाई पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आ रहा था, पर महसूस हो रहा था। श्रेयाली की वो हरी आंखें, वो मुस्कान, वो आवाज, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, पर डरावना भी। और फिर उसे याद आया, उसने श्रेयाली की परछाई नहीं देखी दिए की रोशनी में। जब वो चल रही थी, उसकी कोई परछाई नहीं थी। विहान ने खुद को समझाया, शायद रोशनी कम है इसलिए, पर उसके दिल में एक हल्का सा डर बैठ गया था। आधी रात हो चुकी थी, विहान को हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि समझ नहीं आता था कि यह सच में आवाज है या हवा की आवाज। विहान की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। फिर से आवाज आई, विहान, यहीं रहो। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। यह आवाज कहां से आ रही थी? उसने उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। फिर उसे महसूस हुआ, कमरा ठंडा हो रहा था, बहुत तेजी से ठंडा, जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो, पर यहां तो एसी था ही नहीं। और तभी कमरे के एक कोने में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दो आंखें, हरे रंग की, चमकती हुई। विहान चौंक कर उठ बैठा। कौन है? आंखें गायब हो गईं। विहान ने दिए को उठाया और उस कोने की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली। मुझे भ्रम हो रहा है, थकान की वजह से, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद दरवाजा धीरे से खुला। श्रेयाली बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक गिलास पानी था। मुझे लगा आपको प्यास लगी होगी। विहान ने घबराकर पानी लिया। थैंक्स। श्रेयाली ने उसे देखा। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं, काली नहीं, पर हल्की हरी। नींद नहीं आ रही? नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। श्रेयाली मुस्कुराई। पहली बार जंगल में आए हो ना? जंगल रात में बदल जाते हैं। यहां की आवाजें, यहां की खामोशी, सब अलग होती है। डरिए मत, सुबह सब ठीक लगेगा। विहान ने सिर हिलाया। श्रेयाली वापस जाने लगी, पर दरवाजे पर रुककर बोली, और हां विहान, अगर रात में कुछ भी सुनाई दे तो बाहर मत निकलना, जंगल धोखा देते हैं। और वो चली गई। दरवाजा फिर से बंद हो गया। विहान ने पानी पिया और फिर से लेटने की कोशिश की, पर अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था और एक अजीब सा एहसास कि कुछ बहुत गलत है। रात गहरा चुकी थी। दिए की लौ धीरे धीरे कम होती जा रही थी और कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। विहान चारपाई पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली हुई थीं। नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वो हरी आंखें,
जो कमरे के कोने में चमक रही थीं। मुझे भ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया, थकान की वजह से। कुछ नहीं है यहां। पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। बाहर से हवा की आवाज आ रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। कभी कभी कोई जानवर की दूर से आवाज आती, फिर सब फिर से खामोश हो जाता। विहान ने करवट बदली। उसने अपने फोन की तरफ देखा। कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी काफी कम हो गई थी। उसने फोन बंद कर दिया, सोचा कि सुबह काम आएगा। तभी अचानक फिर से वो आवाज, विहान। इस बार आवाज और भी करीब थी, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। विहान तुरंत उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था। दिए की लौ हल्की सी लहरा रही थी, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। कौन है? विहान की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा, गहरा, डरावना सन्नाटा। विहान ने धीरे से चारपाई से उतरकर दिए को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कमरे के हर कोने को देखा। कुछ नहीं था, बस खाली दीवारें और उन पर वो हरे रंग के निशान, जो अब दिए की रोशनी में और भी अजीब लग रहे थे। विहान ने गौर से उन निशानों को देखा। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये कुछ लिखा हुआ था। कोई प्राचीन भाषा जो उसे समझ नहीं आ रही थी। पर जितना वो उन्हें देखता, उतना ही उसे लगता कि वो निशान चमक रहे हैं, हल्की हरी रोशनी से। नहीं, विहान ने खुद को झटका दिया। मुझे भ्रम हो रहा है। उसने दिया नीचे रखा और फिर से लेटने की कोशिश की। पर इस बार ठंडक और भी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि उसकी सांसें बाहर आते समय भाप बनकर दिख रही थीं। ये कैसे हो सकता है? विहान घबरा गया। बाहर तो गर्मी है। और तभी उसे फिर से महसूस हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, कमरे के दूसरे कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, वहां फिर से वो दो आंखें चमक रही थीं, हरी, चमकदार। और इस बार वो हिल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विहान का खून ठंडा पड़ गया। उसने दिया उठाकर उस तरफ किया और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। वहां कुछ नहीं था, बस खाली अंधेरा। पर आंखें, वो गायब हो गई थीं। विहान की सांसें तेज हो गई थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था वो छाती से बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, बंद था। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने सोचा। सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो उठने वाला था, दरवाजा धीरे से खुला। श्रयाली अंदर आई। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जो हल्की सी रोशनी दे रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। विहान, सब ठीक है? उसकी आवाज में चिंता थी। विहान ने घबराकर कहा, यहां कुछ है। मुझे आंखें दिखाई दी, हरी आंखें, और आवाजें भी आ रही हैं। श्रयाली ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। विहान, यह जंगल है। यहां रात में अजीब चीजें होती हैं, पर डरो मत, मैं यहां हूं, तुम सुरक्षित हो। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि विहान का डर थोड़ा कम हो गया। उसने श्रयाली की आंखों में देखा। वो हरी थी, पर अब डरावनी नहीं लग रही थी, शांत लग रही थी। तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, विहान ने कहा। श्रयाली ने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे ठंड में आराम मिलता है। तुम सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। पर सो जाओ विहान। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। और अजीब बात यह हुई कि विहान की आंखें भारी होने लगीं, जैसे किसी ने उसे नींद की गोली दे दी हो। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर नहीं रोक पाया। श्रयाली ने उसके माथे पर हाथ फेरा और फुसफुसाकर कहा, सो जाओ, सपनों में खो जाओ और भूल जाओ। विहान की आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह की रोशनी जब विहान की आंखों पर पड़ी तो वो धीरे धीरे उठा। उसका सिर भारी था,
जैसे बहुत देर तक सोया हो। उसने चारों तरफ देखा, कमरा वैसा ही था, दिया बुझ चुका था और धूप खिड़की से। रुको, खिड़की? विहान चौंका। कल तो यहां कोई खिड़की नहीं थी, पर अब एक छोटी सी खिड़की थी जिससे धूप अंदर आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? विहान ने सोचा। क्या मुझे रात में सही से याद नहीं? उसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर श्रेयाली खाना बना रही थी। उसने विहान को देखकर मुस्कुराया। नींद ठीक आई? विहान ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। हां, पर क्या? कल रात मुझे बहुत अजीब चीजें दिखीं, आंखें, आवाजें। श्रेयाली ने हंसकर कहा, सपना होगा, पहली बार जंगल में आए हो, इसलिए दिमाग अजीब चीजें सोचता है। विहान को लगा शायद वो सही कह रही है, पर उसके मन में अभी भी शक था। उसने अपनी हथेली को देखा और चौंक गया। वहां एक छोटा सा निशान था, हरे रंग का, जैसे किसी ने हल्के से उंगली से छुआ हो और वो निशान बन गया हो। ये क्या है? विहान ने श्रेयाली को दिखाया। श्रेयाली ने एक पल के लिए उस निशान को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद किसी पौधे से लग गया होगा। जंगल में कई पौधे ऐसे होते हैं जो त्वचा पर निशान छोड़ देते हैं। चिंता मत करो, 2-3 दिन में चला जाएगा। पर विहान को कुछ और ही लग रहा था। यह निशान ये किसी पौधे का नहीं था, ये कुछ और था। श्रेयाली ने खाना परोसा और विहान ने खाया। खाने के बाद श्रेयाली ने कहा, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूं जिसके लिए तुम आए हो। विहान की आंखें चमक उठी। सच में? हां, पर ध्यान रखना, वो जगह बहुत गहरी है और वहां जाते समय मेरी बातें ध्यान से सुनना। विहान ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। जंगल दिन में और भी खूबसूरत लग रहा था। धूप पेड़ों के बीच से आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। पर विहान को लगातार एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। श्रेयाली आगे आगे चल रही थी। उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन पर पत्तों की सरसराहट भी नहीं हो रही थी, जैसे वो हवा में चल रही हो। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रोशनी बहुत कम थी। पेड़ इतने घने थे कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी और वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था। पानी बिल्कुल साफ और उसमें एक अजीब सी हरी रोशनी थी। श्रेयाली ने पेड़ को छूकर कहा, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इस तालाब के नीचे वो पन्ना है, जीवित पन्ना। विहान ने तालाब की तरफ देखा। पानी की गहराई में कुछ चमक रहा था, हरे रंग की चमक, इतनी खूबसूरत कि विहान का दिल तेज धड़कने लगा। ये वाकई में है? उसने फुसफुसाकर पूछा। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, हां, पर इसे कोई छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या? श्रेयाली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से उस हरे रंग में बदल गईं। तो वो इसका हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। विहान को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, पर उसने कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। हर एंगल से, हर तरह से। वो इतना खुश था कि उसे कुछ और याद नहीं रहा। पर जब वो तस्वीरें खींच रहा था, तब उसने महसूस किया श्रेयाली उसके बहुत करीब आ गई थी। इतनी करीब कि वो उसकी सांसें सुन सकता था। पर अजीब बात यह थी, उसकी कोई सांस नहीं थी। विहान ने धीरे से मुड़कर देखा। श्रेयाली उसे देख रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें कुछ ऐसा था जो विहान को अपनी तरफ खींच रहा था। तुम अलग हो विहान, श्रेयाली ने धीरे से कहा, बाकी लोगों जैसे नहीं। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने छुआ, विहान को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, पर साथ ही उसकी हथेली पर वो हरा निशान और गहरा हो गया। विहान ने चौंक कर अपना हाथ देखा। निशान अब पहले से बड़ा था
और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये क्या हो रहा है? विहान घबरा गया। श्रेयाली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराई। चिंता मत करो, ये जंगल का आशीर्वाद है। पर विहान को कुछ और ही लग रहा था। ये आशीर्वाद नहीं था, ये कोई बंधन था। श्रेयाली ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम थक गए हो, चलो वापस चलते हैं। विहान कुछ कह नहीं पाया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो बस श्रेयाली के पीछे पीछे चलने लगा, पर उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। श्रेयाली असल में कौन है? शाम होते होते दोनों वापस घर पहुंच गए। श्रेयाली ने फिर से खाना बनाया और विहान ने खाया, पर इस बार उसका ध्यान खाने पर नहीं था। वो बार बार अपनी हथेली को देख रहा था। वो हरा निशान अब और भी स्पष्ट हो गया था, और अजीब बात यह थी कि वो गर्म था, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित हो। रात हुई और विहान फिर से उसी कमरे में चला गया, पर इस बार उसे नींद नहीं आई। वो बस छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा। मुझे यहां से जाना होगा, उसने सोचा। कल सुबह मैं श्रेयाली को बोलूंगा कि मुझे वापस जाना है। पर उसके दिल का एक हिस्सा जाना नहीं चाहता था। वो श्रेयाली की तरफ खिंच रहा था। उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। और वो हरा निशान, वो भी जैसे उसे यहीं रोक रहा था। आधी रात को फिर से वो फुसफुसाहट शुरू हुई। विहान मत जाओ। इस बार विहान ने आंखें नहीं खोली। वो जानता था कि अगर खोली तो वो फिर से डर जाएगा, पर आवाज और करीब आती गई। विहान, तुम मेरे हो। और तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बगल में लेटा है। विहान की आंखें खुल गईं। श्रेयाली उसके बगल में थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी त्वचा अब सामान्य नहीं थी। उस पर हल्की हरी रोशनी थी, जैसे वो खुद एक पन्ने की तरह चमक रही हो। विहान चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। श्रेयाली ने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरे साथ हो विहान, हमेशा के लिए। विहान की चीख गले में ही अटक गई। श्रेयाली उसके बिल्कुल बगल में लेटी हुई थी और उसकी आंखें, वो गहरी हरी आंखें, सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो न तो पूरी तरह मानवीय थी, न ही पूरी तरह राक्षसी, बस अलौकिक। विहान पीछे हटना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे जम गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस देख सकता था। श्रेयाली ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और विहान के गाल को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, पर साथ ही एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जैसे बर्फ और आग एक साथ हों। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें महसूस करना चाहती हूं। विहान के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये कौन है? ये इंसान है या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, मैं यहां से कैसे निकलूं? श्रेयाली ने उसके माथे पर हाथ फेरा और अचानक विहान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो गया हो। डर धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून आने लगा, जैसे किसी ने उसे कोई नशीली दवा दे दी हो। तुम्हें पता है विहान, श्रेयाली ने कहा, इतने सालों में तुम पहले हो जो यहां आए और जो मुझे इंसान की तरह देखते हो। बाकी सब तो बस डर जाते थे, भाग जाते थे या फिर खत्म हो जाते थे। विहान की आवाज आखिरकार निकली, कांपती हुई, टूटी हुई। तुम कौन हो? श्रेयाली ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैं वही हूं जो तुम देख रहे हो, एक औरत, पर साथ ही कुछ और भी। क्या मतलब? श्रेयाली ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी रोशनी में श्रेयाली का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, पर साथ ही खतरनाक भी। मैं बहुत पुरानी हूं विहान, इतनी पुरानी कि मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कब से यहां रहना शुरू किया। ये जंगल, ये पेड़, ये पन्ना, ये सब मेरा हिस्सा है और मैं इनका हिस्सा हूं। विहान ने हिम्मत करके पूछा,
तो क्या तुम यक्षिनी हो? श्रेयाली ने हल्की सी हंसी दी। लोग मुझे बहुत नामों से पुकारते हैं, यक्षिनी, वनदेवी, पिशाचिनी, पर असल में मैं बस एक आत्मा हूं। एक ऐसी आत्मा जो इस धरती से बंधी हुई है और जो बहुत बहुत अकेली है। उसकी आवाज में दर्द था, सच्चा दर्द। विहान को एक पल के लिए उस पर तरस आया। अकेली? विहान ने पूछा। श्रेयाली ने उसकी तरफ देखा। हां, सदियों से अकेली। लोग यहां आते हैं पर सिर्फ पन्ने के लिए, उस चमक के लिए, उस ताकत के लिए। पर कोई मेरे लिए नहीं आता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मुझे इंसान की तरह नहीं देखता। विहान के मन में अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ सहानुभूति। पर तुम अलग हो, श्रेयाली ने कहा। तुमने मुझे डरावने तरीके से नहीं देखा, तुमने मुझसे बात की, तुमने मुझे महसूस किया। श्रेयाली ने फिर से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। तुम जानते हो विहान, सदियों में पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं, शायद कोई है जो मुझे समझ सकता है। विहान का दिल तेज धड़कने लगा, पर इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और की वजह से। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। श्रेयाली ने उसके गाल को फिर से छुआ और फुसफुसाकर कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विहान के दिमाग में अलार्म बज रहे थे। नहीं नहीं नहीं, यह गलत है, मुझे यहां से निकलना होगा। पर उसका दिल कुछ और कह रहा था। वो श्रेयाली की आंखों में देख रहा था और उसे लग रहा था जैसे वो डूब रहा है, एक ऐसे समंदर में जिसमें डूबना खतरनाक था पर मीठा भी। मैं नहीं जानता, विहान ने कहा। श्रेयाली ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया। कोई बात नहीं, सोचो, समय है। और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे धुआं हवा में मिल जाता है, वैसे ही श्रेयाली भी गायब हो गई। सिर्फ उसकी खुशबू रह गई, जंगली फूलों और ताजी मिट्टी की खुशबू। विहान कमरे में अकेला रह गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी हथेली को देखा। वो हरा निशान अब और भी बड़ा हो गया था और उसमें से हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी। मुझे यहां से जाना होगा, उसने खुद से कहा। कल सुबह पहली रोशनी के साथ मैं यहां से निकल जाऊंगा। पर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज कह रही थी, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? सुबह हुई और विहान ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया था, वो आज यहां से निकल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बाहर निकला तो श्रेयाली चूल्हे पर चाय बना रही थी। उसने विहान को देखकर मुस्कुराया। सुबह हो गई, चाय पियोगे? श्रेयाली, विहान ने सीधे कहा। मुझे जाना होगा। श्रेयाली की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जाना? इतनी जल्दी? हां, मुझे वापस जाना है। मेरे काम है, मेरी जिंदगी है। श्रेयाली ने चाय का कप नीचे रखा और धीरे से विहान के पास आई। विहान, तुम्हें पता है ना कि यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? श्रेयाली ने उसकी हथेली को पकड़ा और उस हरे निशान को दिखाया। यह निशान, यह सिर्फ एक निशान नहीं है, यह एक बंधन है, जंगल का बंधन, मेरा बंधन। विहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर श्रेयाली की पकड़ मजबूत थी। तुमने मुझे छुआ, तुमने पन्ने को देखा, तुमने इस जंगल की आत्मा को महसूस किया। अब तुम इसका हिस्सा हो, मेरा हिस्सा हो। विहान घबरा गया। नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहता, मुझे जाने दो। श्रेयाली की आंखों में दर्द था। विहान, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, पर अगर तुम गए तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। पर मैं यहां नहीं रह सकता, मेरी एक जिंदगी है, मेरे सपने हैं। श्रेयाली ने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना विहान, यह निशान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जब भी तुम अकेले होगे मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम सुनोगे, क्योंकि अब तुम मेरे साथ बंधे हुए हो। विहान को उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया,
पर वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। विहान, श्रेयाली ने पीछे से पुकारा। विहान रुक गया पर पीछे नहीं मुड़ा। अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो वापस आ जाना, मैं यहीं रहूंगी हमेशा। विहान ने कुछ नहीं कहा। वो बस तेज कदमों से जंगल में चला गया। जंगल में चलते हुए विहान को लग रहा था कि वो भाग रहा है। किससे? खुद से, श्रेयाली से, या फिर उस अजीब से आकर्षण से जो उसे वापस खींच रहा था। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कुछ गड़बड़ है। रास्ता वही नहीं था जिससे वो आया था। पेड़ अलग लग रहे थे, जमीन अलग थी, और सबसे अजीब, सूरज की दिशा भी बदल गई थी। ये कैसे हो सकता है? विहान घबरा गया। उसने नक्शा निकाला, पर नक्शा देखकर और भी कंफ्यूज्ड हो गया। रास्ते मेल नहीं खा रहे थे। उसने घंटों चलने की कोशिश की, पर हर बार वो उसी जगह पहुंच जाता था जहां से उसने शुरू किया था, श्रेयाली के घर के सामने। नहीं, ये नहीं हो सकता, विहान चिल्लाया। वो फिर से भागा दूसरी दिशा में, पर कुछ देर बाद फिर से वही घर उसके सामने था। जंगल उसे वापस ला रहा था। श्रेयाली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी संतुष्टि भी। मैंने कहा था ना विहान, इतना आसान नहीं है यहां से जाना। विहान की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे कैद कर लिया है। श्रेयाली ने सिर हिलाया। मैंने नहीं, जंगल ने, पन्ने ने, तुम्हारे अपने दिल ने। तुम खुद भी जानते हो विहान कि तुम्हारे दिल का एक हिस्सा यहीं रहना चाहता है, मेरे साथ। विहान ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। नहीं, यह सच नहीं है। श्रेयाली ने धीरे से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। आओ, अंदर चलो, तुम थक गए हो। और अजीब बात यह थी कि विहान ने विरोध नहीं किया। वो बस उसके साथ अंदर चला गया। उस दिन के बाद विहान ने भागना बंद कर दिया। वो जानता था कोई रास्ता नहीं है। अगले कुछ दिन अजीब थे। विहान और श्रेयाली एक साथ रहने लगे। श्रेयाली उसके साथ जंगल में घूमती, उसे अलग अलग जगहें दिखाती, और विहान तस्वीरें खींचता रहता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसकी जगह कुछ और बढ़ने लगा, आकर्षण। श्रेयाली उससे बातें करती, अपनी कहानियां सुनाती। कैसे वो सदियों से यहां अकेली थी, कैसे लोग आते थे और फिर चले जाते थे, या फिर खत्म हो जाते थे। खत्म? विहान ने एक दिन पूछा। श्रेयाली ने उदास होकर कहा, हां, कुछ लोग लालच में पन्ने को छूने की कोशिश करते थे, और जब वो छूते थे तो जंगल उन्हें अपने अंदर समा लेता था। वो पत्थर बन जाते थे, हमेशा के लिए। विहान को रोंगटे खड़े हो गए। और तुमने उन्हें नहीं रोका? श्रेयाली ने सिर हिलाया। मैं रोकती थी, पर वो सुनते नहीं थे। लालच इंसान को अंधा बना देता है। विहान ने गहरी सांस ली। और मैं, क्या तुम मुझे भी? श्रेयाली ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम अलग हो विहान। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूं। विहान ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा शायद वो सच कह रही है। उस रात दोनों जंगल में बैठे हुए थे। तारे चमक रहे थे और हवा ठंडी थी। श्रेयाली ने विहान के कंधे पर अपना सिर रख दिया। तुम जानते हो विहान, तुम्हारे आने से पहले मैं सिर्फ एक आत्मा थी, पर अब मैं महसूस करती हूं कि मैं जिंदा हूं। विहान का दिल पिघल गया। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। श्रेयाली, तुम इतनी अकेली क्यों हो? श्रेयाली ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं ना तो पूरी तरह इंसान हूं, ना ही पूरी तरह आत्मा। मैं दोनों के बीच में फंसी हुई हूं, और यह सबसे बुरी जगह है विहान, जब तुम ना यहां के हो ना वहां के। विहान ने उसका हाथ पकड़ा। पर अब तुम अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं। श्रेयाली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सच में? विहान ने सिर हिलाया, और पहली बार उसे लगा शायद यहीं रहना इतना बुरा नहीं है।
श्रेयाली ने धीरे से उसके होंठों को छुआ और फिर उन्होंने किस किया। वो किस गर्म था, ठंडा था और अजीब तरह से लत लग जाने वाला था। विहान को लगा जैसे वो डूब रहा है, पर वो डूबना नहीं रोकना चाहता था। जब वो अलग हुए तो श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पूरी तरह मेरे हो। और विहान ने महसूस किया उसकी हथेली पर वो हरा निशान अब पूरी बांह तक फैल गया था। 1 हफ्ता बीत गया था या शायद 2। विहान को अब समय का ध्यान नहीं रहा था। दिन और रात एक जैसे लगने लगे थे। सुबह श्रेयाली के साथ जंगल में घूमना, दोपहर में तस्वीरें खींचना, शाम को बातें करना और रात को वो श्रेयाली की बाहों में सो जाता था। पर एक अजीब बात थी, विहान को भूख कम लगने लगी थी। खाना खाता था पर जैसे उसके शरीर को उसकी जरूरत नहीं थी। प्यास भी कम लगती थी और सबसे अजीब, वो थकता नहीं था। जितना भी चले, कितने भी घंटे जागे रहे, थकान नहीं होती थी। और वो हरा निशान अब उसकी पूरी बांह पर फैल चुका था, कंधे तक, और धीरे धीरे छाती की तरफ बढ़ रहा था। जब विहान उसे छूता तो उसमें एक हल्की सी धड़कन महसूस होती थी, जैसे उसके अंदर कोई दूसरा दिल धड़क रहा हो। एक रात जब वो श्रेयाली के साथ लेटा हुआ था तो उसने हिम्मत करके पूछा, श्रेयाली, ये निशान, ये क्या है? सच बताओ। श्रेयाली कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये पन्ने का प्रभाव है। जब कोई इंसान इस जंगल में लंबे समय तक रहता है और पन्ने के करीब जाता है तो धीरे धीरे वो इस जंगल का हिस्सा बनने लगता है। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, वो इस जंगल से जुड़ रही है, मुझसे जुड़ रही है। विहान घबरा कर उठ बैठा। क्या? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्रेयाली ने भी उठकर उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि मुझे डर था कि तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। पर यह गलत है, तुम मुझे बदल नहीं सकती। श्रेयाली की आंखों में आंसू आ गए। विहान, मैंने तुम्हें जबरन नहीं रोका, तुम खुद यहां रुके। तुमने मुझे प्यार किया और जब प्यार सच्चा होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो और मैं तुम्हारे साथ। विहान ने अपने हाथों को देखा। हरी रोशनी अब और भी तेज हो गई थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों में भी कुछ बदलाव हो रहा है। जब वो अंधेरे में देखता तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देता था। जब वो जंगल में चलता तो उसे हर पत्ते की आवाज, हर जानवर की सांस सुनाई देती थी। वो इंसान नहीं रह गया था। नहीं, विहान चिल्लाया, मैं ऐसे नहीं बन सकता, मुझे इंसान बने रहना है। श्रेयाली ने उसके चेहरे को पकड़ा। विहान, सुनो, अगर तुम इंसान बने रहना चाहते हो तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? तुम्हें जंगल छोड़ना होगा, अभी, इसी वक्त। अगर तुम एक और दिन यहां रुके तो बदलाव पूरा हो जाएगा और फिर तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। विहान की सांसें तेज हो गईं। पर तुमने कहा था कि मैं नहीं जा सकता, जंगल मुझे वापस ला देता है। श्रेयाली ने गहरी सांस ली। अगर मैं चाहूं तो तुम जा सकते हो। मैं जंगल को बोल सकती हूं कि तुम्हें जाने दे, पर क्या? श्रेयाली की आवाज कांप गई। पर फिर मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी और ये अकेलापन, ये मुझे मार देगा। विहान ने उसकी आंखों में देखा। उसमें दर्द था, सच्चा, गहरा दर्द, पर साथ ही एक अजीब सी भूख भी थी, जैसे वो विहान को पूरी तरह अपनाना चाहती हो। विहान के मन में एक तूफान मच गया। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी, अन्वी, उसके सपने, उसका शहर। दूसरी तरफ श्रेयाली थी, जिससे वो प्यार करने लगा था, पर जो उसे एक अलग ही प्राणी में बदल रही थी। मुझे सोचने का समय चाहिए, विहान ने कहा। श्रेयाली ने सिर हिलाया। ठीक है, पर याद रखना विहान, समय कम है। अगली सुबह विहान अकेला जंगल में घूम रहा था। उसे सोचना था, अकेले। श्रेयाली ने उसे जाने दिया, पर उसकी नजरें उसका पीछा कर रही थीं। विहान उस तालाब के पास पहुंचा जहां पन्ना था। पानी में अभी भी वो हरी रोशनी चमक रही थी।
उसने पानी में अपना चेहरा देखा और चौंक गया। उसकी आंखें, वो अब पूरी तरह काली नहीं थीं, उनमें हल्के हरे रंग की झलक आने लगी थी। उसकी त्वचा पर भी हल्के हरे धागे जैसे निशान बन रहे थे। मैं बदल रहा हूं, उसने फुसफुसाकर कहा, और मैं इसे रोक नहीं सकता। तभी पीछे से एक आवाज आई, यह सच है, तुम नहीं रोक सकते। विहान ने तेजी से पीछे मुड़ा। वहां श्रेयाली खड़ी थी, पर इस बार वो अलग लग रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि कोई हवा नहीं थी। उसके बाल जैसे खुद से हिल रहे थे, और उसकी आंखें, वो पूरी तरह हरी हो गई थीं, चमकदार, प्रतिध्वनित और अलौकिक। तुम मेरा पीछा कर रही थी? विहान ने पूछा। श्रेयाली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर जमीन हल्की हरी रोशनी से चमक रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं विहान, तुम जहां भी जाओ मैं वहां हूं, क्योंकि अब तुम मेरा हिस्सा हो। विहान पीछे हटा। श्रेयाली, तुम डरावनी लग रही हो। श्रेयाली ने मुस्कुराया, पर वो मुस्कान अब मानवीय नहीं थी। डरावनी या असली? और फिर उसका पूरा रूप बदलने लगा। उसकी त्वचा पर पन्ने की दरारें बनने लगीं। उसके हाथों से हरी रोशनी निकलने लगी। उसके चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य हवा में। मैं यक्षिनी हूं। उसकी आवाज अब गहरी थी, प्रतिध्वनित थी। पन्ने की रखवाली करने वाली, इस जंगल की आत्मा, और जिसे मैं चुनती हूं, वो कभी वापस नहीं जाता। विहान का खून ठंडा पड़ गया। तो सब झूठ था? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दर्द, सब? श्रेयाली की आंखों में फिर से वो इंसानी भाव आया। नहीं विहान, वो सच था। मेरा प्यार सच है, मेरा दर्द सच है, पर साथ ही मैं ये भी हूं यक्षिनी, और मुझे किसी की जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने अपना हाथ विहान की तरफ बढ़ाया। आओ विहान, मेरे साथ आओ। हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, कभी अकेलापन नहीं होगा। बस मैं और तुम, इस खूबसूरत जंगल में। विहान के मन में उथल पुथल मच गई। एक तरफ वो श्रेयाली से प्यार करता था, उसका दर्द समझता था, पर दूसरी तरफ वो अपनी मानवता खो रहा था, अपनी पहचान खो रहा था। नहीं, विहान ने कहा, मैं ऐसे नहीं बन सकता। श्रेयाली की आंखों में दर्द तैर गया। तो तुम मुझे छोड़ोगे? फिर से अकेला छोड़ दोगे? श्रेयाली प्लीज, मुझे जाने दो। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। हम बाहर की दुनिया में। मैं नहीं जा सकती, श्रेयाली चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और निराशा थी। मेरी आत्मा इस पन्ने से बंधी है। मैं इस जंगल के बिना नहीं रह सकती, और अगर तुम गए तो मैं खत्म हो जाऊंगी। विहान को पहली बार एहसास हुआ, श्रेयाली सिर्फ एक यक्षिनी नहीं थी, वो एक कैदी थी, अपनी ही नियति की कैदी। श्रेयाली, विहान ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने का कोई रास्ता है? श्रेयाली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। है, पर तुम नहीं कर पाओगे। क्या है वो रास्ता? श्रेयाली ने तालाब की तरफ इशारा किया। वो पन्ना, अगर कोई उसे तोड़ दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर उसे तोड़ने के लिए एक इंसान को अपनी जान देनी पड़ती है। उसे पन्ने को छूना पड़ता है, और तब पन्ना उसकी जान ले लेता है, और मैं मुक्त हो जाती हूं। विहान चौंक गया। मतलब, अगर मैं उस पन्ने को छूऊं तो तुम मुक्त हो जाओगी, पर मैं मर जाऊंगा। श्रेयाली ने सिर हिलाया। हां, इसीलिए मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि ऐसा करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। विहान ने पन्ने की तरफ देखा। वो चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर वो उस पन्ने को छू दे तो श्रेयाली मुक्त हो जाएगी। वो एक सामान्य इंसान बन सकती है, और शायद उसकी मौत भी कुछ मायने रखेगी। नहीं विहान, श्रेयाली ने उसके विचार भांप लिए, तुम ऐसा नहीं करोगे। पर विहान ने एक कदम पन्ने की तरफ बढ़ाया।
श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मत करो ये, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विहान ने उसकी आंखों में देखा। पर तुम इस तरह भी नहीं जी सकती। तुम एक कैदी हो श्रेयाली, और मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। नहीं, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। पर विहान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और तालाब की तरफ बढ़ने लगा। श्रेयाली चिल्लाई, विहान, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर विहान नहीं रुका। वो जानता था अगर वो यहां रहा तो वो पूरी तरह बदल जाएगा, और अगर वो भागा तो श्रेयाली हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहेगी। एक ही रास्ता था, उसे मुक्त करना, चाहे कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। वो तालाब के किनारे पहुंचा। पानी में वो पन्ना चमक रहा था, इतना खूबसूरत, इतना मोहक। विहान ने अपना हाथ पानी में डाला। नहीं! श्रेयाली की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। पर विहान के हाथ ने पन्ने को छू लिया, और फिर सब कुछ रुक गया। समय, हवा, आवाज, सब कुछ। विहान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो, ठंड और गर्मी दोनों एक साथ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार श्रेयाली को देखा। वो रो रही थी, पर साथ ही उसके शरीर से वो हरी रोशनी गायब हो रही थी। वो बदल रही थी, एक सामान्य इंसान में। विहान, तुमने ये क्यों किया? श्रेयाली की आवाज धुंधली होती गई। विहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और प्यार मतलब तुम्हें आजाद करना। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अंधेरा, गहरा, शांत अंधेरा। अंधेरे में एक आवाज गूंज रही थी, दूर से, बहुत दूर से, जैसे कोई किसी गहरे कुएं में से पुकार रहा हो। विहान, विहान, उठो। विहान ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर उसकी पलकें इतनी भारी थीं कि जैसे किसी ने उन पर पत्थर रख दिए हों। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ दर्द था, हर नस में, हर मांसपेशी में, हर हड्डी में। विहान, प्लीज मत जाओ। ये आवाज, ये श्रेयाली की आवाज थी, पर इसमें इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि विहान का दिल टूट गया। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसकी आंखें थोड़ी सी खुली, धुंधली रोशनी दिखाई दी, और फिर श्रेयाली का चेहरा। वो रो रही थी। उसके आंसू विहान के चेहरे पर गिर रहे थे। पर अजीब बात यह थी, उसके आंसू साधारण नहीं थे, वो चमक रहे थे हल्की हरी रोशनी से। तुम बेवकूफ हो, श्रेयाली रोते हुए बोली। तुमने यह क्यों किया? मैंने तुम्हें मना किया था। विहान ने बोलने की कोशिश की, पर उसके गले से सिर्फ एक कराह निकली। श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। वो हाथ अब पत्थर जैसा सख्त हो रहा था। हरी रोशनी उसमें फैलती जा रही थी। विहान धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खोने दूंगी, श्रेयाली ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। उसने विहान को अपनी गोद में उठाया और उसके माथे पर अपना माथा टिकाया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगी, कोई प्राचीन भाषा जो विहान समझ नहीं सका। अचानक जंगल में एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे, और तालाब का पानी वो उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर खींच लिया हो। पन्ना जो पानी के नीचे था अब धीरे धीरे ऊपर आने लगा, पर उसकी रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी, जैसे किसी दिए की लौ बुझने को हो। श्रेयाली ने आंखें खोली। अब उसकी आंखें सामान्य थीं, काली, मानवीय, पर उनमें एक अजीब सी ताकत थी। मैं मुक्त हो गई हूं विहान, उसने फुसफुसाकर कहा। तुमने मुझे आजाद कर दिया, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं नहीं खो सकती। उसने अपनी हथेली को काट लिया। खून निकला, पर वो खून भी सामान्य नहीं था। उसमें हल्की हरी रोशनी थी। मैं अब यक्षिनी नहीं हूं, श्रेयाली ने कहा, पर मेरे अंदर अभी भी जंगल का कुछ हिस्सा है, और मैं उसे तुम्हें दूंगी ताकि तुम जी सको। उसने अपनी हथेली को विहान के होंठों पर लगाया।
वो खून विहान के मुंह में गया और अचानक विहान को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। दर्द और भी तेज हो गया, पर साथ ही एक अजीब सी ताकत भी आने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा और धीरे धीरे वो पत्थर जैसा सख्त हाथ फिर से नरम होने लगा। श्रेयाली मुस्कुराई। तुम जी रहे हो, तुम। पर उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। अचानक उसने खून की उल्टी कर दी। उसका शरीर कांपने लगा। श्रेयाली! विहान ने घबराकर उसे पकड़ा। उसमें अब इतनी ताकत आ गई थी कि वो बैठ सका। श्रेयाली हंसी, पर उसकी हंसी में दर्द था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी बाकी बची ताकत दे दी। अब मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं, कमजोर, नश्वर। नहीं श्रेयाली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास। श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। विहान, सुनो, अब जंगल खतरनाक हो जाएगा। पन्ना टूट गया है और मैं अब इसकी रक्षक नहीं हूं। यह जंगल, ये अब किसी का नहीं है और जो चीजें यहां बंधी हुई थीं, वो मुक्त हो जाएंगी। क्या मतलब? तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जानवर बैठ रहा हो। चांदनी की आवाज किसी सामान्य जानवर की, और उसकी रोशनी में श्रेयाली का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। विहान ने चारों तरफ देखा। खतरनाक भी। जंगल अंधेरे में डूब रहा था। बहुत पुरानी हूं, हालांकि अभी दोपहर थी। इतनी पुरानी कि मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कब से यहां रहना शुरू किया। और उनमें ये जंगल, ये पेड़, ये पन्ना कुछ हिल रहा था। ये सब मेरा हिस्सा है। वो आ रहे हैं और मैं इनका हिस्सा हूं। श्रेयाली ने फुसफुसाकर कहा। विहान ने हिम्मत करके पूछा, सब? तो क्या तुम, जिन्हें मैंने सदियों से यहां बांध कर रखा था? श्रेयाली ने हल्की सी हंसी दी। कौन आ रहा है? मुझे बहुत नामों से पुकारते हैं। श्रेयाली ने डर भरी आंखों से कहा, यक्षिणी, वनदेवी, पिशाचिनी, आत्माएं। पर असल में जो इस जंगल में बस एक आत्मा हूं, जिन्हें कैसी आत्मा जो इस धरती से बंधी हुई है, अब और जो बहुत टूट गया है, बहुत अकेली, और वो मुक्त हो रही हैं। उसकी आवाज में दर्द था। वो बहुत गुस्से में, सच्चा दर्द। विहान का खून ठंडा पड़ गया। तरस आया। अंधेरे में अकेली उसे कई आकृतियां दिखाई देने लगी। धुंधली काली छायाएं देखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। सदियों से अकेली। हमें यहां से निकलना होगा। लोग यहां आते हैं अभी, पर सिर्फ पन्ने के लिए। विहान ने श्रेयाली को उठाया, उस चमक के लिए, और भागना शुरू किया, उस ताकत के लिए। पर जंगल अब बदल, कोई मेरे लिए नहीं आता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मुझे इंसान की तरह नहीं देखता। और उनके बीच विहान के मन में अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। एक छाया विहान के बहुत करीब आ गई। दूसरी तरफ उसने उसका चेहरा देखा। पर तुम अलग हो, श्रेयाली ने कहा। कुछ और। तुमने मुझे डरावने तरीके से नहीं देखा। मुंह खुला, तुमने मुझसे बात की और उसमें से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। मुझे महसूस किया। भागो! श्रेयाली ने फिर से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। श्रेयाली ने कहा, तुम जानते हो विहान? विहान भागा। सदियों में पहली बार मुझे लगा तेज हो सकता था, पर छायाएं उसके पीछा कर रही थीं। शायद वो हवा में तैर रही समझ सकता है। पेड़ों के बीच से निकल विहान का दिल तेज धड़कने लगा। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पर इस बार डर की वजह से, ये रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ और की वजह से। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। नहीं समझ पा रहा था कि श्रेयाली ने कमजोर आवाज में कहा। श्रेयाली ने दाईं गाल को फिर से छुआ। वहां एक पुराना पेड़ घुसाकर कहा, उसके नीचे। क्या तुम? एक रास्ता है, मेरे साथ रहोगे? वो तुम्हें जंगल के बाहर ले जाएगा। विहान के दिमाग में अलार्म बज रहे थे। दाईं तरफ देखा। नहीं नहीं नहीं, में एक बहुत, ये गलत है, मुझे यहां से निकलना होगा। उसके नीचे एक छोटा सा रास्ता और कह रहा था। वो श्रेयाली की आंखों में देख रहा था। छायाएं चीख लग रहा था, गुर्रा रही थी जैसे वो। पर विहान नहीं रुका। एक ऐसे समंदर में, वो उस पेड़ जिसमें डूबना खतरनाक था, रास्ता सच में मीठा भी। संगम, अंधेरा, मैं नहीं जानता, पर वहां, विहान ने कहा। विहान ने श्रेयाली पर मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया। छायाएं अब बहुत करीब। कोई बात नहीं, पर अजीब बात ये थी कि वो उस पेड़ के करीब नहीं आ रही थी। और फिर वो जैसे कोई अदृश्य दीवार लगी। जैसे ये पेड़ हवा में मिल जाता है, ये सुरक्षित है, वैसे ही श्रेयाली भी गायब हो गई। सिर्फ उसकी खुशबू रह गई। ये सबसे पुराना पेड़ और ताजी इस जंगल का दिल। छायाएं कमरे में अकेला रह गया। उसकी सांसें तेज, राहत की सांस, और उसका दिल अभी भी। तो हम यहाँ सुरक्षित रहा था। उसने अभी के लिए देखा, पर हरा निशान अब और हमें यहाँ से निकलना होगा। और उसमें से सूरज ढलने से पहले हो रही थी। क्यों? मुझे यहाँ से जाना होगा, श्रेयाली ने डरी हुई आंखों से कहा। क्योंकि रात में ये छायाएं और भी ताकतवर हो जाती हैं, और तब ये पेड़ भी हमें नहीं बचा पाएगा। विहान ने श्रेयाली को पेड़ के नीचे बैठाया। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें तेज थीं। तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, विहान ने कहा। पहले यहां से बाहर निकलो।
श्रेयाली ने कहा। फिर देखेंगे। विहान ने अपना बैग खोला और पानी की बोतल निकाली। उसने श्रेयाली को पानी पिलाया। फिर उसने चारों तरफ देखा। छायाएं अभी भी वहीं थीं। पेड़ के चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य घेरे में कैद हों। उनकी आवाजें डरावनी थीं, कराहें, चीखें और कभी कभी रोने की आवाज। ये कौन थे? विहान ने पूछा। श्रेयाली ने गहरी सांस ली। वो सब लोग जो इस जंगल में आए थे, कुछ लालच में, कुछ गलती से। जब उन्होंने पन्ने को छुआ तो जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं और मैं उन्हें नियंत्रण में रखती थी। पर अब पन्ना टूट गया है और वो मुक्त हो गई हैं। विहान को एक अजीब सी गिल्ट महसूस हुई। मतलब ये मेरी वजह से हुआ? श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं विहान, तुमने सही किया। उन्हें मुक्त होना चाहिए था, और मुझे भी। पर अभी वो गुस्से में हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो खतरनाक हैं। तो हम क्या करें? श्रेयाली ने सोचा। हमें इंतजार करना होगा। जब सूरज ढलने लगे तो हम भागेंगे उस रास्ते से, और रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। विहान ने सिर हिलाया। अगले कुछ घंटे बेहद तनावपूर्ण थे। छायाएं लगातार उनके चारों तरफ घूम रही थीं। कभी कभी वो करीब आने की कोशिश करती, पर पेड़ की किसी अदृश्य शक्ति की वजह से पीछे हट जाती। विहान श्रेयाली के साथ बैठा रहा। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों चुप थे, पर उनकी चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। विहान, श्रेयाली ने धीरे से कहा, हां, अगर हम यहां से बाहर निकल गए तो तुम क्या करोगे? विहान ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा शहर में, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, और फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। श्रेयाली की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं विहान। मैं सदियों से यहीं रही हूं। मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया में कैसे रहना है। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हम साथ सीखेंगे। श्रेयाली मुस्कुराई। पहली बार एक सच्ची, खुश मुस्कान। शायद तुम सच में मेरी किस्मत में लिखे थे। तभी सूरज ढलने लगा। आसमान लाल हो गया और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। अब समय आ गया, श्रेयाली ने कहा। हमें अभी भागना होगा। विहान ने श्रेयाली को उठाया और उस संकरे रास्ते की तरफ देखा। रास्ता अंधेरे में जा रहा था, पर वही एक उम्मीद थी। तैयार हो? विहान ने पूछा। श्रेयाली ने सिर हिलाया। हां, चलो। और दोनों उस रास्ते पर दौड़ पड़े। पीछे से छायाओं की चीखें गूंज रही थीं। वो अब और भी तेज थीं, और भी खतरनाक। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, छायाएं और भी ताकतवर होती गईं। विहान तेज भागता रहा। रास्ता संकरा था और कहीं कहीं इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं देता था। पर वो रुका नहीं। बस थोड़ा और, श्रेयाली ने कहा। बस थोड़ा और फिर दूर से, बहुत दूर से एक रोशनी दिखाई दी। जंगल का अंत। विहान की आंखों में उम्मीद की चमक आई। वो और भी तेज भागा। छायाएं अब उनके बहुत करीब आ गई थीं। एक ने विहान के कंधे को छुआ और उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ की सुई घुसेड़ दी हो। आह! विहान चिल्लाया, पर रुका नहीं। आखिरकार वो रोशनी के करीब पहुंचे, और फिर वो जंगल के बाहर थे। धूप थी, गर्म, चमकदार धूप, और छायाएं। वो रुक गईं, जंगल की सीमा पर, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। छायाएं वहीं खड़ी थीं, चुपचाप, जैसे विदाई दे रही हों। और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गईं। जंगल के अंधेरे में विहान घुटनों के बल गिर गया। श्रेयाली अभी भी उसकी बाहों में थी। दोनों सांस ले रहे थे, तेज, कठिन सांसें। हम बच गए,
विहान ने फुसफुसाकर कहा। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, हां, हम बच गए। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। श्रेयाली, श्रेयाली, विहान चिल्लाया, पर वो जवाब नहीं दी। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गई थीं। विहान को समझ आ गया, श्रेयाली को तुरंत मदद चाहिए, वरना वो उसे खो देगा। विहान ने श्रेयाली को सड़क किनारे लिटा दिया। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थीं और उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी पीलापन छाने लगा था। श्रेयाली, आंखें खोलो प्लीज, विहान चिल्लाया, पर श्रेयाली ने जवाब नहीं दिया। विहान ने अपना फोन निकाला। शुक्र था कि अब नेटवर्क आ रहा था। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। जल्दी आइए, एक लड़की बेहोश है, हम सतपुड़ा जंगल के पास मुख्य सड़क पर हैं। फोन काटकर उसने श्रेयाली की नाड़ी चेक की। बहुत धीमी, पर अभी भी चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम्हें जीना होगा, हमारे साथ, मेरे साथ। कुछ मिनटों बाद, जो घंटों जैसे लगे, एक एम्बुलेंस आई। पैरामेडिक्स ने श्रेयाली को स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे एम्बुलेंस में ले गए। विहान भी उनके साथ चढ़ गया। इससे क्या हुआ है? एक पैरामेडिक ने पूछा। विहान नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। वो बेहोश हो गई। जंगल में शायद किसी जहरीली चीज ने काट लिया। पैरामेडिक ने श्रेयाली की जांच शुरू की। इसकी नाड़ी बहुत कमजोर है और शरीर का तापमान ये तो सामान्य से बहुत कम है। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स ने श्रेयाली को देखा। उन्होंने कई टेस्ट किए, कई जांचें की, पर हर बार उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और चिंता की लकीरें और गहरी होती गईं। 2 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। आप विहान हैं? उसने पूछा। जी डॉक्टर, श्रेयाली कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उसकी हालत बहुत अजीब है। उसके शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, पर बहुत धीमी गति से, जैसे उसका शरीर बंद हो रहा हो। और सबसे अजीब बात, उसके खून में कुछ ऐसे तत्व हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। हरे रंग के क्रिस्टल जैसे कण। विहान का दिल डूब गया। तो क्या होगा उसे? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगर हम इसका कारण नहीं ढूंढ पाए तो अगले 24 घंटों में, मुझे डर है कि उसने वाक्य पूरा नहीं किया, पर विहान समझ गया। श्रेयाली मर रही थी। नहीं, विहान ने कहा, उसे बचाना होगा, कुछ भी करके। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। ऐसा केस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। डॉक्टर वापस अंदर चला गया और विहान बाहर बेंच पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और रोने लगा। यह सब मेरी वजह से हुआ, वो बुदबुदाया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसे और खतरे में डाल दिया। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया, अन्वी का। विहान, तुम कहां हो? मैं बहुत चिंतित हूं। तुमने 1 हफ्ते से कॉल नहीं किया। सब ठीक तो है? विहान को अचानक याद आया, अन्वी। वो तो सब भूल ही गया था। उसने तुरंत अन्वी को फोन किया। विहान, तुम ठीक हो? अन्वी की आवाज में राहत और चिंता दोनों थी। अन्वी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुरंत। क्या हुआ? तुम कहां हो? सतपुड़ा के पास के जिला अस्पताल में। अन्वी, एक लड़की की जान खतरे में है और शायद तुम ही उसे बचा सकती हो। मैं? कैसे? विहान ने उसे सब कुछ बताया। जंगल, श्रेयाली, पन्ना, यक्षिनी, सब कुछ। अन्वी चुपचाप सुनती रही। जब विहान ने कहानी खत्म की तो अन्वी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, विहान, जो तुम बता रहे हो ये अविश्वसनीय है, पर मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। मैं आ रही हूं, मुझे 6-7 घंटे लगेंगे। प्लीज जितना जल्दी हो सके। अगले घंटे बेहद धीमे गुजरे। विहान आईसीयू के बाहर बैठा रहा, जहां श्रेयाली को रखा गया था।
कभी कभी नर्सें अंदर जाती और चिंतित चेहरे लेकर बाहर आती। रात के करीब 11 बजे अन्वी अस्पताल पहुंची। उसने विहान को देखा। वो पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं और आंखें लाल थीं। विहान, अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा। मैं आ गई हूं। विहान ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अन्वी, वो मर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अन्वी ने उसे गले लगाया। हम कुछ करेंगे, मुझे उसे देखने दो। अन्वी डॉक्टर से मिली और खुद को एक बॉटनी रिसर्चर के रूप में पेश किया। उसने कहा कि शायद यह किसी दुर्लभ पौधे की प्रतिक्रिया हो सकती है। डॉक्टर ने हालांकि संदेह के साथ उसे श्रेयाली को देखने की इजाजत दी। अन्वी ने आईसीयू में जाकर श्रेयाली को देखा। वो बेहोश पड़ी थी, कई मशीनों से जुड़ी हुई। उसकी त्वचा पर हरे रंग के धागे जैसे निशान थे जो धीरे धीरे फैल रहे थे। अन्वी ने उसके खून के सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और वो चौंक गई। खून में सच में हरे रंग के क्रिस्टल थे, पर ये सिर्फ क्रिस्टल नहीं थे। ये जीवित थे। वो हिल रहे थे, बढ़ रहे थे, जैसे कोई जीवित कोशिकाएं हों। ये पन्ने के कण हैं, अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, और ये उसके शरीर को अंदर से खा रहे हैं। उसने तुरंत विहान को बुलाया। विहान, तुमने कहा था कि श्रेयाली ने अपना खून तुम्हें दिया था? हां, मुझे बचाने के लिए। तो इसका मतलब है उसने अपनी बची हुई जीवन शक्ति तुम्हें दे दी और अब उसके अंदर सिर्फ पन्ने के कण बचे हैं जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे हैं। तो क्या करें? अन्वी ने सोचा। एक ही रास्ता है, उसे वापस जीवन शक्ति देनी होगी, पर वो कहां से आएगी? विहान ने अपनी बांह को देखा। वहां अभी भी हल्के हरे निशान थे। मुझसे उसने मुझे अपनी शक्ति दी थी, तो क्या मैं उसे वापस दे सकता हूं? अन्वी ने उसकी बांह को देखा। शायद, पर यह खतरनाक है विहान। अगर तुमने उसे अपनी शक्ति दी तो तुम कमजोर हो जाओगे, और अगर कुछ गलत हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, विहान ने कहा। उसने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है। अन्वी ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर यह अस्पताल में नहीं हो सकता। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां प्रकृति की ऊर्जा हो। कहां? जंगल के करीब, जहां से तुम आए थे। अगली सुबह विहान और अन्वी ने डॉक्टर्स को समझाया कि वो श्रेयाली को एक विशेष इलाज के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर्स ने मना किया, पर जब विहान ने कहा कि वो सारी जिम्मेदारी लेंगे तो उन्होंने मान लिया। वैसे भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे श्रेयाली को एक एम्बुलेंस में ले गए और जंगल के उस किनारे पर पहुंचे जहां से विहान निकला था। यहां? अन्वी ने पूछा। हां, यहीं से हम निकले थे। उन्होंने श्रेयाली को एक पेड़ के नीचे लिटाया। सुबह की धूप हल्की थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अन्वी ने विहान को बैठाया। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी बांह को उसकी बांह से छूना होगा, और फिर तुम्हें सोचना होगा पूरी ताकत से कि तुम उसे अपनी शक्ति दे रहे हो। यह सिर्फ शारीरिक नहीं है विहान, यह भावनात्मक भी है। तुम्हें अपने दिल से चाहना होगा कि वो जिए। विहान ने सिर हिलाया। उसने श्रेयाली की बांह को पकड़ा। उसका हाथ अभी भी ठंडा था। उसने आंखें बंद कर लीं और अपना पूरा ध्यान श्रेयाली पर लगाया। जियो श्रेयाली, प्लीज जियो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे विहान को महसूस हुआ उसकी बांह में गर्माहट बढ़ रही है। वो हरे निशान, वो चमकने लगे, और फिर जैसे कोई धारा बह रही हो, वो शक्ति विहान से निकलकर श्रेयाली में जाने लगी। विहान को कमजोरी महसूस हुई। उसका सिर भारी होने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो लगातार सोचता रहा, जियो जियो जियो। अचानक श्रेयाली की उंगलियां हिली, फिर उसकी पलकें कांपी। ये काम कर रहा है, अन्वी ने कहा। विहान, जारी रखो। विहान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल रही हो, पर वो रुका नहीं। और फिर श्रेयाली ने आंखें खोली।
धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो गईं, उसकी त्वचा का रंग वापस आने लगा और वो हरे निशान वो धीरे धीरे गायब होने लगे। विहान, श्रेयाली ने फुसफुसाकर कहा। विहान ने अपनी आंखें खोली। उसमें इतनी कमजोरी थी कि वो गिर पड़ा। विहान, अन्वी ने उसे संभाला। श्रेयाली अभी भी कमजोर उसके पास रेंग कर आई। तुमने फिर से मेरी जान बचाई। विहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब हम बराबर हैं। श्रेयाली ने उसके माथे को छुआ और धीरे से किस किया। नहीं, अब मैं तुम्हारी कर्जदार हूं, जिंदगी भर के लिए। अगले कुछ दिनों में दोनों धीरे धीरे ठीक हुए। अन्वी ने उन दोनों की देखभाल की। श्रेयाली को नई दुनिया की चीजें सिखाई, कैसे फोन चलाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है। श्रेयाली हर चीज में चौंकती थी। गाड़ियां, बिजली, मोबाइल, सब कुछ उसके लिए जादू की तरह था। पर धीरे धीरे वो सीखने लगी। एक शाम तीनों एक छत पर बैठे हुए थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। तुम्हारा क्या प्लान है अब? अन्वी ने पूछा। विहान ने श्रेयाली की तरफ देखा। हम मुंबई जाएंगे। मैं अपना काम फिर से शुरू करूंगा और श्रेयाली, वो भी कुछ करेगी, शायद पढ़ाई या कोई काम। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पेड़ पौधों का ज्ञान है, शायद मैं बागवानी का काम कर सकती हूं। अन्वी ने सिर हिलाया। अच्छा है, पर विहान, एक बात बताओ, क्या तुम्हें अब भी वो जंगल याद आता है? विहान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हां, कभी कभी रात में सपनों में मुझे वो छायाएं दिखाई देती हैं, वो आवाजें सुनाई देती हैं। श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, पर अब हम यहां हैं, सुरक्षित और साथ हैं। हां, विहान ने कहा, हम साथ हैं। पर उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो रात जब सब सो गए, विहान की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वो उठकर पानी पीने गया। खिड़की से बाहर देखा तो उसे दूर, बहुत दूर, जंगल की तरफ एक हल्की सी हरी रोशनी दिखाई दी, बस एक पल के लिए, फिर गायब हो गई। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो अभी भी वहां है? उसने सोचा। तभी उसे अपनी बांह पर एक हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। उसने देखा वो हरे निशान जो गायब हो गए थे, वो फिर से बहुत हल्के से दिखाई देने लगे थे। विहान घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर गहरे में उसे पता था, जंगल ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा था और शायद कभी नहीं छोड़ेगा। 3 महीने बीत गए थे। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में विहान और श्रेयाली ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। विहान ने फिर से फोटोग्राफी शुरू की और इस बार उसकी तस्वीरें पहले से बेहतर थीं। जंगल में जो कुछ उसने देखा था, जो अनुभव किया था, वो सब उसकी तस्वीरों में दिखाई देता था। गहराई, एक रहस्य जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। उसकी एक तस्वीर जो उसने उस हरे पन्ने की चमक की थी, एक अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आई। लोग उसे पूछते, ये तस्वीर कहां की है? ये चमक असली है? और विहान बस मुस्कुरा देता। एक जगह की है जो अब नहीं रही। श्रेयाली ने एक नर्सरी में काम शुरू किया था। पेड़ पौधों के साथ उसका अजीब सा रिश्ता था। जिन पौधों को कोई नहीं बचा पाता था, वो उन्हें छूती और वो फिर से हरे हो जाते। लोग उसे जादूगर कहने लगे थे। पर श्रेयाली जानती थी, ये जादू नहीं था। ये उसके अंदर का वो हिस्सा था जो अभी भी जंगल से जुड़ा हुआ था। रात में दोनों एक साथ होते, बातें करते, हंसते, एक दूसरे को सहारा देते, पर दोनों के अंदर एक अनकही बेचैनी थी। विहान की बांह पर वो हरे निशान अब स्थायी हो गए थे। वो गायब नहीं हो रहे थे और कभी कभी रात में वो चमकने लगते थे, हल्की सी हरी रोशनी। और तब विहान को वो फुसफुसाहट सुनाई देती, विहान, वापस आ जाओ,
हर बार वो डर जाता, पसीने से लथपथ उठ बैठता और श्रेयाली उसे गले लगाकर शांत करती। बस एक सपना है, वो कहती। कुछ नहीं है। पर दोनों जानते थे यह सपना नहीं था, यह कुछ और था। एक रात विहान सो नहीं पा रहा था। वो बालकनी में खड़ा था, शहर की रोशनियों को देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी कर्कश आवाज आई। तुम विहान हो जो सतपुड़ा जंगल में गए थे? विहान का दिल तेज धड़कने लगा। जी। आप कौन? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं वन विभाग का अधिकारी हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल सुबह मेरे ऑफिस आ सकते हो? पर बात क्या है? फोन पर नहीं, आना होगा। और फोन कट गया। विहान परेशान हो गया। अब क्या हुआ? अगली सुबह विहान ने श्रेयाली को बताया। श्रेयाली के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं। शायद उन्हें जंगल में कुछ मिला होगा। उसने कहा, मैं अकेले चला जाता हूं, तुम यहां रहो। नहीं, मैं भी चलूंगी। हम साथ हैं विहान, जो भी होगा साथ झेलेंगे। वन विभाग के ऑफिस में रणवीर सिंह एक गंभीर चेहरे वाला मध्यम आयु का आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। बैठिए, उसने कहा। दोनों बैठ गए। रणवीर ने अपनी टेबल पर कुछ फोटोज फैलाई। ये देखिए, ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं, सतपुड़ा जंगल के उस हिस्से की जहां तुम गए थे। विहान ने तस्वीरें देखी और उसका खून ठंडा पड़ गया। तस्वीरों में वो जगह थी जहां पन्ना था, पर अब वहां कुछ नहीं था। तालाब सूख गया था, पेड़ मुरझा गए थे और सबसे डरावना, जमीन पर कई मानव कंकाल पड़े थे, आधे पत्थर में बदले हुए। विहान की आवाज कांप गई। रणवीर ने गहरी सांस ली। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने ये देखा, करीब 12-15 शव, कुछ पुराने, कुछ बहुत पुराने, जैसे सदियों पुराने। और सबसे अजीब, उन सबके शरीर में हरे क्रिस्टल थे, वही क्रिस्टल जो हमें तुम्हारी साथी के खून में मिले थे। श्रेयाली ने विहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमने जांच की और पता चला कि वो तालाब जहां से तुम आए थे वो सूख गया है, और उसके सूखने के बाद से अजीब चीजें हो रही हैं। कैसी अजीब चीजें? रणवीर ने एक और फाइल निकाली। आसपास के गांवों में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, रात में अजीब आवाजें आती हैं, हरी रोशनी दिखाई देती है, और कुछ लोगों ने काली छायाएं देखी हैं जो जंगल से बाहर निकल रही हैं। विहान और श्रेयाली ने एक दूसरे को देखा। दोनों को पता था ये क्या है। वो छायाएं, विहान ने धीरे से कहा, वो बाहर आ रही हैं। रणवीर ने उनकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? विहान ने सारी कहानी बताई, पन्ना, यक्षिनी, छायाएं, सब कुछ। शुरू में रणवीर को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने श्रेयाली के खून की रिपोर्ट और विहान की बांह के निशान देखे तो उसे मानना पड़ा। तो तुम कह रहे हो, रणवीर ने कहा, कि पन्ना एक तरह की सील थी और उसके टूटने से वो आत्माएं मुक्त हो गई हैं? हां, श्रेयाली ने कहा, और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाएंगी और जिसे भी वो छुएंगी वो भी उन जैसा बन जाएगा। रणवीर के चेहरे पर दहशत आ गई। तो हम क्या करें? कैसे रोकें उन्हें? श्रेयाली ने विहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही दृढ़ता भी। एक ही रास्ता है, उसने कहा, मुझे वापस जाना होगा उस जंगल में। क्या? विहान चौंक गया। नहीं, तुम वापस नहीं जाओगी। विहान, सुनो, मैं उस जंगल की रक्षक थी। पन्ना मेरे साथ जुड़ा था। अगर कोई उन छायाओं को रोक सकता है तो वो मैं हूं। पर तुम अब यक्षिनी नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो। अगर तुम वहां गई तो श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। तो शायद मैं वापस नहीं आऊंगी, मुझे पता है। पर विहान, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। विहान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता,
और मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती, पर कभी कभी प्यार का मतलब जाना होता है, किसी को बचाने के लिए। रणवीर चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने कहा, अगर तुम वहां जा रही हो तो मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। श्रेयाली ने सिर हिलाया। नहीं, साधारण इंसान वहां नहीं जा सकते, छायाएं उन्हें मार देंगी। तो फिर? श्रेयाली ने विहान की तरफ देखा। सिर्फ विहान मेरे साथ आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जंगल का हिस्सा है। वो निशान, वो उसे सुरक्षा देगा। विहान ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम साथ जाएंगे। अगले दिन विहान और श्रेयाली सतपुड़ा की तरफ निकल पड़े। अन्वी को जब पता चला तो वो भी साथ आने की जिद करने लगी। तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं पौधों की जानकार हूं और शायद वहां कुछ ऐसा हो जो मैं समझ सकूं। आखिरकार तीनों साथ निकल पड़े। रास्ते भर विहान ने श्रेयाली का हाथ पकड़े रखा। दोनों चुप थे, पर उनकी आंखों में बहुत कुछ कहा जा रहा था। अगर वापस आ गए, विहान ने कहा, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, वादा? वादा? तो फिर मुझे वापस आना ही होगा, क्योंकि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूं। दोनों हंसे, पर उनकी हंसी में दर्द था। जंगल के किनारे पहुंचकर तीनों रुक गए। दिन का समय था, पर जंगल में अजीब सा अंधेरा था, जैसे सूरज की रोशनी अंदर जाने से डर रही हो। तैयार हो? श्रेयाली ने पूछा। विहान ने सिर हिलाया। हां, चलो। तीनों ने जंगल में कदम रखा, और जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ हवा भारी हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। वो आ रहे हैं, श्रेयाली ने फुसफुसाकर कहा, और तभी अंधेरे से छायाएं निकलने लगीं। पहले 1, फिर 2, फिर 10 और फिर सैकड़ों। वो सब घेरा बनाकर तीनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गईं। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, कराहें, चीखें और रोने की आवाज। श्रेयाली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और धीरे धीरे उसके शरीर से एक हल्की सी हरी रोशनी निकलने लगी। मैं तुम्हारी रक्षक हूं, उसने जोर से कहा। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी, शांति दूंगी, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। छायाएं रुक गईं, जैसे उन्होंने श्रेयाली को पहचान लिया हो। श्रेयाली ने आगे कदम बढ़ाया। तुम सब इस जंगल में फंसे हुए थे, पीड़ा में थे, पर अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हें जाने का वक्त आ गया है, शांति से, क्रोध नहीं, प्रेम से। एक छाया आगे बढ़ी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसमें एक अजीब सी भूख दिख रही थी। हम बहुत समय से यहां हैं। हम नहीं जानते कहां जाएं। श्रेयाली ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। छाया ने धीरे धीरे उसका हाथ छुआ, और अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। छाया धीरे धीरे गायब होने लगी, और उसकी जगह एक शांत, सुंदर रोशनी आई। शुक्रिया, छाया की आवाज आई, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। एक एक करके श्रेयाली ने सभी छायाओं को छुआ, हर छाया को शांति दी, और हर बार एक रोशनी फूटती और छाया मुक्त हो जाती। पर हर बार श्रेयाली और कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, और उसकी त्वचा पर फिर से वो हरे निशान दिखाई देने लगे। श्रेयाली, विहान ने उसे संभाला। बस करो, तुम खुद को खत्म कर रही हो। नहीं, अभी कुछ और बचे हैं, अन्वी ने कहा। विहान, उसे रोको, वो मर जाएगी। पर श्रेयाली ने विहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मुझे ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है। और वो आखिरी छाया की तरफ बढ़ी। ये छाया सबसे बड़ी थी, सबसे गहरी और सबसे क्रूर। तुम, छाया ने गुर्रा कर कहा, तुमने हमें सदियों तक कैद रखा। हां, श्रेयाली ने कहा, और मुझे इसका अफसोस है, पर अब मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूं। आओ, शांति पाओ। छाया ने उसका हाथ पकड़ा, और इस बार रोशनी इतनी तेज थी कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई
तो विहान ने देखा श्रेयाली जमीन पर गिर पड़ी थी। श्रेयाली! विहान उसके पास दौड़ा। श्रेयाली की सांसें बहुत हल्की थीं, उसका शरीर पारदर्शी हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रेयाली ने मुस्कुराकर उसका गाल छुआ। विहान, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब मैं जा सकती हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है। श्रेयाली की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी तुमसे शादी करनी थी, पर शायद अगले जन्म में। नहीं, विहान चिल्लाया। और तभी कुछ अजीब हुआ। विहान की बांह पर वो हरे निशान, वो तेजी से चमकने लगे और उनमें से एक रोशनी निकलकर श्रेयाली में समाने लगी। ये अन्वी चौंक गई। ये विहान की जीवन शक्ति है, वो श्रेयाली को दे रहा है। विहान को कुछ समझ नहीं आया, बस वो चाहता था श्रेयाली जिए। और धीरे धीरे श्रेयाली का शरीर फिर से ठोस होने लगा, उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और उसकी आंखें वो फिर से खुल गईं। विहान! वो फुसफुसाई। विहान ने उसे गले लगा लिया। तुम वापस आ गई, तुम जिंदा हो। श्रेयाली ने उसे कसकर पकड़ लिया। हमेशा के लिए। अब मैं कहीं नहीं जा रही। जंगल में अब शांति थी, छायाएं चली गई थीं और जहां पहले अंधेरा था वहां अब धूप आने लगी थी। श्रेयाली ने चारों तरफ देखा। यह जंगल अब साधारण हो गया है। अब यहां कोई श्राप नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और तुम? विहान ने पूछा। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं पूरी तरह इंसान हूं, तुम्हारी इंसान। 6 महीने बाद मुंबई की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में विहान की फोटोग्राफी की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसके काम को अब लोग पहचानने लगे थे। द सोल ऑफ नेचर नाम से उसकी एक सीरीज बहुत मशहूर हो गई थी। जंगल की वो तस्वीरें जो उसने उस खतरनाक यात्रा में खींची थीं। पर सबसे खास तस्वीर वो थी जो गैलरी के बीचों बीच लगी थी, श्रेयाली की। जंगल में सूरज की किरणों के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लोग उस तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते, इस लड़की में कुछ अलग है, जैसे वो इस दुनिया की नहीं। और वो सच भी कहते थे। श्रेयाली अब पूरी तरह मानवीय जीवन में घुल मिल गई थी। उसने एक बोटैनिकल गार्डन में काम शुरू किया था, जहां वो दुर्लभ पौधों की देखभाल करती थी। लोग हैरान होते थे कि कैसे उसके हाथ लगते ही मरते हुए पौधे भी हरे हो जाते थे। ये जादू नहीं, वो मुस्कुराकर कहती, बस प्यार है। विहान और श्रेयाली ने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया था। सुबह उठकर साथ चाय पीना, शाम को बालकनी में बैठकर सूरज ढलते देखना, ये छोटी छोटी खुशियां उनकी जिंदगी बन गई थीं। पर रातें अभी भी अलग थीं। विहान को अब भी कभी कभी वो सपने आते, जंगल के, छायाओं के और उस हरी रोशनी के। हर बार जब वो सपने से उठता तो उसकी बांह पर वो निशान हल्के से चमक रहे होते। पर अब वो डरावने नहीं लगते थे, बल्कि एक याद की तरह लगते थे। श्रेयाली को भी। रात में आधी नींद में वो कभी कभी प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदाती। जब विहान पूछता कि क्या कहा, तो वो मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस एक पुरानी याद थी। एक शाम विहान की गैलरी में एक अजनबी आदमी आया। करीब 50 साल का, सफेद बाल और गहरी आंखें। वो उस पन्ने की तस्वीर के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर विहान के पास आया। ये तस्वीर तुमने खींची है? उसने पूछा। जी हां, ये जगह, ये सतपोड़ा की है ना? विहान चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? आदमी ने एक रहस्यमय मुस्कान दी, क्योंकि मैं भी कभी वहां गया था, बहुत साल पहले। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। आपने वो जगह देखी है? हां, पर मैं भाग आया। मेरी हिम्मत नहीं हुई रुकने की, और आज तक मुझे अफसोस है। उसने विहान की आंखों में देखा। पर तुम रुके, और तुमने कुछ ऐसा पाया जो मैं नहीं पा सका। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
आदमी ने पन्ने की तस्वीर की तरफ इशारा किया। यह पन्ना, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह एक संतुलन था प्रकृति और इंसान के बीच। और जब यह टूटा तो दुनिया में एक बदलाव आया। तुमने वो बदलाव महसूस नहीं किया? विहान सोच में पड़ गया। सच तो यह था कि पिछले कुछ महीनों में उसे कई बार लगा था कि कुछ अलग है। जंगलों के बारे में खबरें आने लगी थीं। कहीं पेड़ अचानक बढ़ रहे हैं, कहीं जानवर शहरों में आ रहे हैं, कहीं पुरानी गुफाओं से अजीब रोशनी निकल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब? आदमी ने धीरे से कहा। पन्ने के टूटने से बहुत सी प्राचीन चीजें जाग गई हैं। सिर्फ छायाएं नहीं, और भी बहुत कुछ, अच्छा भी बुरा भी। और यह सिलसिला यह अभी शुरू ही हुआ है। विहान को रोंगटे खड़े हो गए। पर श्रयाली ने सब छायाओं को मुक्त कर दिया था। अब वहां कुछ नहीं है। आदमी ने सिर हिलाया। छायाएं तो मुक्त हो गईं, पर जंगल की आत्मा, वो अभी भी जिंदा है और वो ढूंढ रही है अपना अगला रक्षक। क्या मतलब? श्रयाली यक्षिनी थी, पन्ने की रक्षक। पर जब पन्ना टूट गया तो उसका काम खत्म हो गया। पर जंगल को अभी भी एक रक्षक की जरूरत है। और वो, आदमी ने विहान की बाह को देखा जहां वो हरे निशान थे। वो तुम्हें चुन सकता है। विहान घबरा गया। नहीं, मैं कोई रक्षक नहीं बनूंगा। मेरी एक सामान्य जिंदगी है। आदमी ने कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी हम अपनी किस्मत नहीं चुन सकते विहान, वो हमें चुन लेती है। बस इतना याद रखो, जो भी हो अपनी मानवता मत खोना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और आदमी चला गया। विहान उसे रोकना चाहता था, पर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात विहान घर पहुंचा तो श्रयाली खिड़की के पास खड़ी थी, शहर की रोशनियों को देख रही थी। क्या हुआ? विहान ने पूछा। तुम परेशान लग रही हो, श्रयाली ने धीरे से कहा। विहान, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कुछ मुझे बुला रहा है। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। क्या बुला रहा है? जंगल, वो जगह, जैसे वो मुझे याद दिला रहा है कि मैं कौन थी। विहान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अब यक्षिनी नहीं हो, तुम श्रयाली हो, मेरी श्रयाली। श्रयाली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पर क्या मैं कभी सच में इंसान बन पाऊंगी, या मेरे अंदर हमेशा वो जंगल रहेगा? विहान ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे अंदर जो भी है, मैं उसे प्यार करता हूं। तुम यक्षिनी हो या इंसान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। श्रयाली ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं विहान, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात दोनों चुपचाप एक दूसरे की बाहों में सो गए। पर दोनों के मन में एक अनकहा सवाल था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? 3 महीने बाद विहान और श्रयाली की शादी हुई। एक छोटी सी खूबसूरत शादी। सिर्फ करीबी लोग थे, अनवी, कुछ दोस्त और रणवीर सिंह भी आए थे। शादी के दिन जब विहान ने श्रयाली को वरमाला पहनाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार मैं किसी की हो गई, इंसानों की दुनिया में। विहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा से मेरी थी और हमेशा रहोगी। शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए, पर जंगल में नहीं, समुंदर के किनारे, जहां सिर्फ नीला पानी था, रेत थी और शांति थी। एक शाम जब वो समुंदर के किनारे टहल रहे थे, श्रयाली ने अचानक रुककर कहा, विहान देखो। विहान ने देखा। रेत पर एक छोटा सा पौधा उगाया था, हरा, ताजा, और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये, विहान चौंका। श्रयाली ने मुस्कुराकर कहा, जंगल मुझे छोड़ा नहीं है और मैंने भी जंगल को नहीं छोड़ा। हम हमेशा जुड़े रहेंगे। विहान ने उसका हाथ पकड़ा। क्या यह खतरनाक है? श्रयाली ने सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। अब यह सिर्फ एक याद है, एक रिश्ता है, प्रकृति से, जंगल से, मेरे पुराने जीवन से। और क्या तुम्हें अफसोस है? श्रयाली ने उसकी आंखों में देखा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो।
दोनों ने एक दूसरे को किस किया। समुंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और सूरज ढल रहा था। 1 साल बाद विहान और श्रेयाली के घर में एक छोटी सी खुशी आई। श्रेयाली गर्भवती थी। डॉक्टर्स हैरान थे। इसकी शारीरिक संरचना थोड़ी अलग है, पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। विहान को पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनाई दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारा बच्चा, हमारा अपना। श्रेयाली ने मुस्कुराकर कहा, हां, आधा मेरा, आधा तुम्हारा, आधा जंगल, आधा शहर, पूरा अनोखा। 9 महीने बाद एक लड़की का जन्म हुआ। उसकी आंखें हल्की हरी थीं और उसकी छोटी सी हथेली पर एक छोटा सा हरा निशान था। डॉक्टर्स ने कहा, यह बर्थमार्क है, कुछ समय में हल्का हो जाएगा। पर विहान और श्रेयाली जानते थे, यह बर्थमार्क नहीं था, यह जंगल की निशानी थी, उस पन्ने की याद थी, उस यक्षिणी की विरासत थी। उन्होंने बच्ची का नाम रखा वन्या, जंगल की बेटी। 10 साल बाद वन्या अब 10 साल की हो गई थी। वो एक सामान्य बच्ची की तरह स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती, पर उसमें कुछ खास था। जहां भी वो जाती, पौधे तेजी से बढ़ने लगते, जानवर उसके पास आ जाते और कभी कभी बारिश के बाद उसके चारों तरफ इंद्रधनुष दिख जाता। मम्मी, एक दिन उसने पूछा, मैं बाकी बच्चों से अलग क्यों हूं? श्रेयाली ने उसे गले लगाया, क्योंकि तुम विशेष हो बेटा। तुम्हारे अंदर प्रकृति की ताकत है और तुम्हें इसे समझना होगा, संभालना होगा। पर मैं क्या करूंगी इस ताकत से? विहान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम दुनिया को बेहतर बनाओगी, तुम लोगों की मदद करोगी और तुम अपनी कहानी खुद लिखोगी। वन्या ने मुस्कुराकर पूछा, और क्या तुम मुझे मेरी मम्मी की कहानी सुनाओगे कि वो कहां से आई थी? विहान और श्रेयाली ने एक दूसरे को देखा। फिर श्रेयाली ने कहा, हां, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। एक जंगल की कहानी, एक पन्ने की कहानी और एक यक्षिणी की कहानी। 20 साल बाद विहान अब एक जाना माना फोटोग्राफर बन चुका था। उसकी किताबें छप चुकी थीं, उसकी प्रदर्शनियां दुनिया भर में लगती थीं, पर उसकी सबसे प्रिय तस्वीर अभी भी वही थी, श्रेयाली की, जंगल में। श्रेयाली ने एक बड़ा बोटैनिकल गार्डन खोल लिया था, जहां दुर्लभ पौधों को बचाया जाता था। लोग उसे पौधों की मां कहते थे। और वन्या अब एक पर्यावरण कार्यकर्ता बन गई थी। वो जंगलों को बचाने, पेड़ लगाने और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती थी। उसकी ताकत को उसने समझ लिया था और अब वो इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर रही थी। एक दिन वन्या ने अपने माता पिता से कहा, मैं उस जंगल में जाना चाहती हूं जहां से तुम दोनों मिले थे। विहान और श्रेयाली घबरा गए, पर वहां अब कुछ नहीं बचा है। मुझे पता है, पर मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है। आखिरकार तीनों साथ सतपुड़ा गए। जंगल अब बदल चुका था। वो अंधेरा गायब हो गया था। अब वहां रोशनी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, हवा ताजी थी। वो उस जगह पर पहुंचे जहां पन्ने का तालाब था। अब वहां एक छोटा सा झरना था, पानी साफ था और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। वन्या ने पानी को छुआ और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक खूबसूरत औरत हरी साड़ी में मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें हरी थीं। मम्मी, वन्या ने फुसफुसाकर कहा, वो तुम थी ना, यक्षिणी? श्रेयाली ने सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे। हां, वो मैं थी, पर अब मैं वो नहीं हूं। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी हूं। वन्या ने उसे गले लगाया। और तुम सबसे अच्छी मम्मी हो। तीनों वहां बैठ गए, जंगल की शांति में, प्रकृति की गोद में। और पहली बार विहान को लगा सब कुछ पूरा हो गया है। सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। श्रेयाली, उसने कहा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने अपनी अमृता खो दी? श्रेयाली ने उसका हाथ पकड़ा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमृता में अकेलापन था, पर इस नश्वर जीवन में तुम हो, वन्या है, प्यार है, और यह किसी भी अमृता से बेहतर है।
विहान ने उसे किस किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे हमेशा। सूरज ढल रहा था, जंगल सोने के रंग में नहा रहा था और 3 लोग, एक पुराना फोटोग्राफर, एक पूर्व यक्षिनी और उनकी जादुई बेटी, वहां बैठे थे, शांति में, प्यार में। और कहीं दूर जंगल की गहराई में एक हल्की सी हरी रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई, जैसे वो कह रही हो, अलविदा और शुक्रिया।